हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी दिन से हम करंट अफेयर की क्लास दे नहीं पाए थे, कुछ कारण था जिसकी वजह से ना करंट अफेयर की क्लास चल पा रही थी ना मैथ की क्लास चल पा रही थी सही से। और हम रेगुलर आपको करंट अफेयर की क्लास और मैथ की क्लास देंगे। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन देते हैं विप्रो, यूनेस्को, WHO या इनमें से कोई नहीं। तो किस संगठन ने किया? WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और ये जरूर पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन? टेड्रोस एडनोम। अगर पूछ लिया जाए इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जरूर पढ़ के जाने इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह मोबाइल एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्यूम योजना शुरू की? अच्छा क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि विकलांग वो व्यक्ति जो सही से काम नहीं कर पाते तो उनके लिए सरकार ने क्या कहा, ट्राई साइकिल दी, यानी जैसे टेम्पो टाइप से होता है, ऑटो रिक्शा होता है, वो दिया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है ये? ऑप्शन फिर से देखिए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। किस राज्य ने किया? लद्दाख ने। देखिए पूरा जानकारी देते हैं आपको। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? R.K. माथुर, सॉरी मतलब R.K. माधव, यानी राधा कृष्ण माधव। देख, कुंसी योजना का अर्थ सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी, सुलभ लद्दाख है, जिसमें कार्यकारी परिषद ने 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर व्यक्तियों के जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता की। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडेंट पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडेंट पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर के लेखक कौन है? जिनविक जॉन, ब्लोत्सी, लियोन, सैमुअल मोइन, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। जिनविक जॉन, बिल्दोस की लियोन, सैमुअल मोइन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? सैमुअल मोइन। इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की थी ह्यूमन। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य वो सब बताते हैं। लेखक सैमुअल मोइन ने अपनी नई पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट एबंडेंट पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर लॉन्च की है। सैमुअल मोइन येल लॉ स्कूल के न्यायशास्त्र के प्रोफेसर हैं। कौन है? प्रोफेसर। और येल विश्वविद्यालय इतिहास के प्रोफेसर हैं। ये पुस्तक युद्ध लड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति पर प्रकाश डालती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? ICICI बैंक ने, यस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, इनमें से किसी ने। देखिए ये बैंक हाल फिलहाल में क्या था, दिसंबर 2019 में इसके काफ़ी शेयर मार्केट में इसके सेंसेक्स नीचे गिर गए थे और काफ़ी डूब सी गई थी बैंक, और इसके जो चेयरमैन थे वो भी बदल गए थे। तो कौन सी बैंक थी? यस बैंक। कौन सी थी? यस बैंक। इसके फाउंडर कौन थे? राणा दुग्गुबाती। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। येस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। येस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और CEO कौन है? प्रशांत कुमार। निजी क्षेत्र के ऋण दाता येस बैंक ने उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्रों के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषक समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के माध्यम से स्टार्टअप के लिए एक चुनिंदा समूह को न केवल अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक सह विकास के लिए परामर्श प्राप्त होगा, बल्कि डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे और नेटवर्किंग तक भी पहुंच प्राप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? IBM ने, विप्रो ने, सिडबी ने, इनमें से किसी ने। किसने किया? सिडबी ने।
और सिडबी की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए क्या है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो सब बताते हैं आपको। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत महिला फिश स्केल से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से में अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाले 50 महिलाओं को लाभ भी प्रदान करेगी। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय का लखनऊ है। और सिडबी के अध्यक्ष और एमडी कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमणन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तुर्की है, चेक तुर्की, रिपब्लिक तुर्की, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए ऑप्शन इनमें, टर्किश, चेक टर्किश, रिपब्लिक टर्कन, इनमें से कोई नहीं। तो नाम क्या रखा है? टर्किश। देखिए ये है। और यहाँ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। इसके जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टर्किश देश ने अपना नाम बदलकर तुर्किया रखा। टर्किश भाषा में तुर्कियों के लिए तुर्की कहा जाता है। 1923 में पश्चिम देशों के कब्जे से आज़ाद होने के बाद तुर्की नाम से ही जाना जाता है। यूरोपीय लोगों में इस देश को ऑटोमन स्टेट और फिर तुर्की नाम से संबोधित किया था। तुर्की के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तायिप एर्दोगान। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋतिक रोशन, मनोज त्रिपाठी या शाहरुख खान? तो कौन बने हैं? शाहरुख खान। चलिए जो इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब बताते हैं इसके बारे में। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को चुना गया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अब गेमिंग एप्लीकेशन A23 के कैंपेन चलो साथ खेले के प्रमोशन का करते नजर आएंगे, जिसमें वह अपने 20 लाख से ज़्यादा दुनिया भर में फॉलोअर्स के बीच कंपनी का प्रचार प्रसार नजर करते आएंगे, जिनमें वह लोगों को गेम खेलने में के प्रति सचेत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सास लाइसेंस की शुरुआत की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सास लाइसेंस की शुरुआत की? उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य ने की है? दिल्ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले आप इसके बारे में पूछ जितने महत्वपूर्ण तथ्य वो सब बता देते हैं आपको। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह ने शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इससे लेकर चलने में आसानी होगी, बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। शस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन को ई-विट बुक से जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विंतिका सेन, नैन्सी पॉल, चन्नीरा पोनप्पा, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। विंतिका सेन, नैन्सी पॉल, चन्नीरा पोनप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? चन्नीरा पोनप्पा को। देखिए यह है चन्नीरा पोनप्पा। जितने महत्वपूर्ण तथ्य वो बताते हैं आपको। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में चन्नीरा वंशी पोनप्पा को नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रा बसी पोनप्पा प्रतिष्ठित वज्र सेना के कमान दी गई। पोनप्पा को 2013 में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश के बाद मोनुस्को को फोर्स कमांडर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संध्या मुखर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? दूसरा क्वेश्चन सुनिए। संध्या मुखर्जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? गायिका, राजनेता, अभिनेत्री, लेखिका?
फिर से ऑप्शन गायिका, राजनेता, अभिनेत्री, लेखिका। तो कौन थी? गायिका। देखिए यह है, लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया था अभी। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में दिल के दौरे पड़ने की वजह से निधन हो गया था। संध्या मुखर्जी का पूरा नाम गीता श्री संध्या मुखोपाध्याय है, जिन्होंने जनवरी 2022 में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से नवाजा था, परंतु उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। मुखर्जी को साल 2011 में बंगाल सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंगाल विभूषण और 1970 में जयंती और निशी पद्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्थ गायिका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? भारत, चीन, रूस, जापान। फिर से ऑप्शन देते हैं हम आपको, भारत, चीन, रूस, जापान। कौन सा देश बना है? भारत। भारत जो कि पहले नंबर पर था इस्पात उत्पादन में, इस बार का कौन बना है? 2021 के हिसाब से दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको हम। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। भारत ने बस 2021 में 100.3 मैट्रिक टन इस्पात उत्पाद किया, जबकि चीन ने 2021 में 164.7 मैट्रिक टन का इस्पात उत्पाद किया। यानी कि पहले नंबर पर कौन बना है? चीन, और दूसरे नंबर पर भारत। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? बनारस और गाजीपुर, हैदराबाद और पटना, नासिक और देवास, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पहले भी प्रिंटिंग प्रेस थी और अब एक नई स्थापित की है। कहाँ की है? नासिक और देवास। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं हम आपको। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने भारत के नासिक और देवास शहर में नई नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित किया। अगर आपको पूछ लिया जाए SPMCIL की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कौन कौन सी? देवास, नासिक और मैसूर पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। ठीक है, SPMCIL के अध्यक्ष कौन है? तृप्ति पात्रा घोष। देखिए अध्यक्ष जो किसी के पूछा जा सकते हैं, तो हम SPMCIL के कौन है? तृप्ति पात्रा घोष। और SPMCIL की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक POP लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक POP लॉन्च किया? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मनी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? पेटीएम मनी ने। देखिए पेटीएम मनी का आपको पता होना चाहिए पूरी जानकारी, पेटीएम मनी कब से शुरुआत हुई थी। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। पेटीएम मनी ने भारत का पहले बुद्धिमान संदेशवाहक POP लॉन्च किया है। यह संदेशवाहक स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन की जानकारी देगा। पेटीएम मनी के एप्लीकेशन पॉप के साथ निवेशक नियमित रूप से अपना पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकते हैं। पेटीएम मनी के CEO कौन है? बरोड़ श्रीधर। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोस बॉन्ड लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, SBI बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने किया, किसने किया? एसबीआई बैंक ने। चलिए, एसबीआई के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर अपना पहला फार्मर्स बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसे बैंक ने $30 करोड़ के फार्मर्स बॉन्ड के इंडिया आईएनएक्स गिफ्ट आईएफएससी पर जारी किया। फार्मर्स बॉन्ड ऋण दाता के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई है जो कि ताइवान में जारी का जान वाला एक बॉन्ड है, जिसका एसबीआई पहला जारी करता है। एसबीआई ने एक ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन में सूचीबद्ध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ऑप्शन देते हैं। बाबा इकबाल सिंह, महेश पाल बादल, विदुरनाथ देसाई, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते हैं। बाबा इकबाल सिंह, महेश पाल बादल, विदुरनाथ देसाई, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? बाबा इकबाल सिंह। कौन थे? बाबा इकबाल सिंह। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता एवं शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है। इकबाल सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इकबाल सिंह ने वर्ष 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अलोस्के हेल्विस, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते हैं। अलोस्के हेल्विस, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? राफेल नडाल ने। ये काफ़ी फेमस है। कोका कोला का भी इनके ऊपर काफ़ी चला था। इन्होंने कोका कोला को हटा दिया था अपने आगे से, उनके ब्रांड को। चलिए जानकारी देते हैं इस पूरे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब स्पेनिश देश के राफेल नडाल ने डैनियल मेदवेदेव को हरा कर जीता। अगर पूछ लिया जाए कि किसे हरा कर जीता तो किसे हरा कर जीता? डैनियल मेदवेदेव। देखिए 3 ओपन होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और 2 और होते हैं। इनके बारे में पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? एशले वार्टी ने डैनियल कोलिंस को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब थानासी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस ने, जबकि महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? 180, 134, 150, 110। कितने को बदलने के लिए लिया? 150 का। देखिए इसके बारे में जानकारी देते पूरी। भारत सरकार ने इजराइल देश की मदद के साथ 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगर पूछ लिया जाए किसके साथ समझौता किया था तो किसके साथ किया था? इजराइल के साथ में, जिसके तहत इजराइल कृषि के अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इन गाँव में सहयोग देगा। भारत में पहले ही इजराइल के साथ 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट इकाइयों में स्थापित किया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल शेकेल। देखिए मुद्रा और यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कभी पूछा जा सकता है, यहाँ की राजधानी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ कर जाना। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 जनवरी, 17 जनवरी या 12 जनवरी? कब मनाया जाता है? 30 जनवरी।
हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया था। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम क्या आई थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखी गई। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी एवं लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखिका कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखिका कौन है? महिमा कौल, नीरू बाजवा, किरण बेदी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसके कौन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आईपीएस भी रह चुकी है, पहली आईपीएस महिला रह चुकी हैं किरण बेदी। ठीक है। पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन किया है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में उनको 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत को दर्शाया है। ये पुस्तक किरण बेदी की जिम्मेदारी, शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और, ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप का चैंपियनशिप किसने जीती? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? रूस, अर्जेंटीना, जापान, इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? रशिया, अर्जेंटीना, जापान या इनमें से कोई नहीं? किसने जीती? अर्जेंटीना ने। चलिए देखिए, अर्जेंटीना ने 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। ये चैंपियनशिप 29 जनवरी 2022 तक चिली की सैंटियागो में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। तो ये जितनी भी करंट अफेयर हम करा रहे हैं करके जाना है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। और हर एग्ज़ाम में ये आपको सफल करवाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पर करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। और हम काफ़ी दिन से आपको करंट अफेयर नहीं करा पाए थे, क्योंकि कुछ का कुछ कारण था। अब हम आपको डेली करंट अफेयर कराएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम जो करंट अफेयर रह गई, पीछे की करंट अफेयर और आगे की पर डे की करंट अफेयर साथ साथ में करा देंगे। ठीक है। अब हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।